तो हेलो साथियों, आज जो हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र सर, एससीआई कोचिंग संस्थान ग्वालियर। तो उनसे अपन जो मध्य प्रदेश का एक एंट्रेंस परीक्षा, प्रवेश परीक्षा लगती है एमपीपीएट, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उसको लेकर अपन क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही अच्छा सेशन करने वाला है। तो सबसे पहले अपन स्वागत करते हैं सर का। सर स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े। और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है सर, बहुत सारे बच्चे क्या, बहुत सारे टीचरों को भी रहता है, इवन गार्जियंस वगैरह को भी। तो आज हम एमपीपीएट के बारे में सारी चीज मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे बच्चा, मेरे को जितना पता है, हमारे जो सीन होता है वो ये होता है कि 10th तक सारे बच्चे सिमिलर पढ़ के आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। 11th और 12th में वो जाके एग्रीकल्चर लेते हैं, 11th क्लास से। तो बच्चों का कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। जैसे जैसे मैं आपको बच्चों के स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वो आप चीजें क्लियर करते रहेंगे। क्योंकि सर को भी एमपीपीएट को लेकर काफी एक्सपीरियंस है, पिछले 13 से 15 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं। और रिजल्ट्स की अगर बात करें तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि कोई है बराबर में। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। जो मैं खुद एमपी में रह रहा हूँ तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि लगभग हर दूसरा बच्चा आपको बाई फेस या नाम जानता है। तो अपन सबसे पहले यही है कि बच्चा 11वीं पास कर लिया, वो 11वीं 10th पास करके 11वीं में आया, तब उसने एग्रीकल्चर चूज कर ली। 12वीं तक स्कूल में उसको पढ़ा दिया, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन शुरू होता है उसका 12वीं के पेपर के बाद। तो सबसे बड़ी टेंशन एग्रीकल्चर वाले बच्चों की यही आती है, एमपीपीएट या पीएट के 12th के बाद करे क्या। सही बात। क्योंकि सर जहां तक मुझे पता है, ऑल इंडिया की अगर हम बात करें एमपी स्टेट को साइड करके, तो 12वीं के बाद में जैसे आर्ट्स स्ट्रीम वाला है वो क्या करेगा सर, आर्ट्स वाला है वो बीए करेगा, ठीक है, सिविल में जाएगा। हाँ, सही बात, सही है। मतलब ग्रेजुएशन तो करेगा, ठीक है, और उसके लिए उसको कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं होती ज्यादातर। अब रही बात नीट वालों, बायो वालों की, वो नीट करेगा, मैथ वगैरह उसका है तो वो जेई करेगा। अब बात यहाँ पे आती है अपने एग्रीकल्चर वाले वाला क्या करे। सही बात है। तो उसके लिए आप मेरे को शुरू से बताएं कि 12वीं पास हो गई, अब क्या करना चाहिए बच्चे को। देखो भैया, अगर आपने एजी लिया है तो मेरे हिसाब से एजी वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है सेंट्रल एग्जाम, जिसे हम जानते हैं सीयूटी आईसर के नाम से। स्टेट लेवल पे जा रहे हैं तो एमपीपीटी बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन उनके पास है। अगर एजी लिया ही है तो क्यों ना एमपीपीटी दिया जाए। एमपीपीटी होता क्या है, इसका पूरा नाम होता है मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है केवल। ये क्वालिफाई करने के बाद आप सीधे कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। और एजी आपने लिया अगर है तो बेस्ट ऑप्शन पीईटी आपके पास रहेगा अभी। तो जैसा कि सर ने एक चीज क्लियर करी है कि एग्रीकल्चर वाला बच्चा है, 12वीं पास करके भाई कॉलेज तो करेगा, घर तो बैठेगा नहीं। सही बात है। तो उसको कॉलेज में घुसने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो पहला आपने बताया कि सेंटर के एग्जाम के थ्रू अगर वो घुसना चाहता है तो जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, सीयूटी यूजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है अपना आईसीआर, वो दे सकता है। अब बात अपन पीएटी पे आ रहे हैं वापस एमपी पे। तो एमपी स्टेट का सर आपके स्पेशल जो पेपर लगता है एमपीपीएट के नाम से, जो आपने बताया एंट्रेंस, जैसे हमारे राजस्थान के लिए जेईटी लगता है, ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। यूपी वालों के साथ यूपी कैटेट लगता है, सब स्टेट का अलग अलग होगा। तो पहले तो बच्चा 12वीं पास करके हो सकता है वो सेंटर एग्जाम के थ्रू यूनिवर्सिटी में जाए, या फिर अभी अपन एमपी को फोकस करते हैं सर, ठीक है। तो आप एमपीपीएट के बारे में तो मेरे को सर ये बताइए, जो आपका एमपीपीएट है, प्रवेश परीक्षा है कॉलेज लेने के लिए 12वीं के बाद में, और उसमें आपका एज लिमिट क्या है, मतलब फॉर्म कब भरते हैं, सबसे शुरू से बात करते हैं। देखो, फॉर्म भरने की वैसे कोविड के आसपास की डेट बहुत चेंज रही है। कोविड के बाद ये हालत है कि अप्रैल के मंथ में, मार्च में नोट भी आ जाता है आराम से, और लगभग अप्रैल में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। और 20 दिन का समय मिलता ही है फॉर्म भरने के बाद, 20 से 25 दिन। और उसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं अपने। मतलब मई का एक्सपेक्टेड डेट आप मई मान के चलिएगा, मई में एग्जाम होने होते हैं। लेट हो भी गया तो जून तक लेके चल सकते हैं। जून तक, लास्ट ईयर पिछले वर्ष में 8 जून को था, मई जून लेके चलिएगा। बहुत लेट मत सोचें भैया। कई बच्चे सोचते हैं अक्टूबर में होगा, भैया कोविड टाइम पे बहुत एक्सटेंड डेट हुई है, लेकिन अब ऐसे नहीं होने वाली है। आप अपनी स्टडी ऐसे बनाए रखो कि अप्रैल में पूरा कोर्स फिनिश 2-3 बार आप कर लो, मार्च में कंप्लीट हो जाए, और 2-3 बार रिवाइज कर लो। मतलब मई में आप ये सोचो आपका एग्जाम है। जी सर, तो आपने बताया एमपीपीएट जो अपना पेपर है, उसके फॉर्म आपने बता दिए कि इस टाइम शुरू होते हैं, और पेपर डेट भी आपने बता दी कि मई सेकंड थर्ड, मतलब मई 15 मई से पहले आपके पेपर ये हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद में अपने पास बात आती है, फॉर्म भर दिया हमने, पेपर की डेट पता चल गई, फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, सबसे मेन चीज। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार क्या होता है ना, हमारे एजी वाले बच्चे सोचते हैं पीएटी वो दे सकते हैं, जबकि ये होता है बायोलॉजी वाला बच्चा भी, मैथ वाला बच्चा भी पीएटी में आ सकता है। अच्छा। तो उनके पास भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर वो किसी वजह से नहीं हो पाते, निराश होने की आवश्यकता कुछ नहीं है। पीएटी बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए भी है। तो पीएटी एजी वाले बच्चे के अलावा
बायो स्ट्रीम मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे भी भर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है कि भाई एग्रीकल्चर वाला जानते नहीं है, एग्रीकल्चर वाला बच्चा उसको तो देना ही वही है, क्योंकि ग्रेजुएशन करनी है एग्रीकल्चर से। पर अगर वो नीट आपके जो बायोलॉजी और उससे साइंस स्ट्रीम से है, मैथ से, तो वो भी पीएटी दे सकते हैं, एलिजिबल है वो भी। एलिजिबल है। तीन चीज अपनी क्लियर हो गई कि पीएटी कौन कौन दे सकता है, फॉर्म कब भरता है, पेपर कब लगता है इसका। इसके बाद में सर इसमें जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो एज का कुछ आप मेरे को बताएंगे थोड़ा। एज का ये है कि आपकी लगभग मिनिमम 17 साल का एज को होना चाहिए। अच्छा, और 25 ईयर तक दे सकते हो, लेकिन SC ST OBC में 3 साल और एक्सटेंड हो जाते हैं, 28 तक लिमिट है। तो मतलब एज का कोई ज्यादा इफेक्ट वो नहीं है, बच्चे 1 साल में पेपर आज निकाल लेते हैं। मतलब हाँ बिल्कुल, 12वीं के बाद में 1 साल मतलब अगर नहीं बैठता है तो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। हाँ चलो, इसमें मिनिमम 17 और मैक्सिमम 25 एज का अपना हो गया, फॉर्म का अपना हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन इसमें जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहता है सर? हिंदी सबसे बड़ा क्वेश्चन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ? नहीं, पेपर बाइलिंगुअल है, कोई इशू नहीं है, दोनों भाषा में दे सकता है बच्चा, जिसमें अच्छा लगे, कंफर्टेबल है, पेपर दे सकता है। ये सही है, बाइलिंगुअल है। हाँ चलो, पेपर का हो गया। अब इसमें जो पेपर पैटर्न रहता है सर, जैसे पेपर आपने बता दिया, फॉर्म भर दिया मैंने, ठीक है, मैं चाहे बायो से हूँ चाहे एग्रीकल्चर से, ठीक है। हाँ। अब मेरे को पेपर की डेट भी पता है, मेरा टारगेट फिक्स हो गया है। अब मेरे को पढ़ना क्या क्या, पेपर पैटर्न, नंबर, और कितने टाइम का होता है, कितना वेटेज है, और कितने प्रश्न आते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आते हैं, ये चीज आप देखिए। अगर आप एजी स्ट्रीम से हैं तो फिर आपको लगभग 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, जिसमें आपका रहेगा AG 1 2 3 कोड बोलते हैं इसको। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सी स्ट्रीम से मतलब फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, AG वाला बच्चा है तो AG 1 2 3, और बायोलॉजी वाले हैं तो ABC कर सकते हो, मैथ वाले हैं PCM कर सकते हो, PCA भी ले सकते हो। लेकिन जो मेरा मानना है, विगत 13 वर्ष में मैं बच्चों पढ़ा रहा हूँ, अगर AG 1 2 3 आप लेते हैं तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। इसके बाद में सर ये फॉर्म भर गया, अभी जो सब्जेक्ट आपने बता दिया कि ये सब्जेक्ट कोड है समथिंग, पर एक चीज आप मेरे को बताइए कि इसमें जो पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, नंबर जिसमें 100 का AG रहेगा आपका, 50 क्रॉप, 50 एनिमल, और रिमेनिंग PCM भी रहेंगे 25 मार्क्स के, तो 100 नंबर का ये PCM भी हो जाएगा। अच्छा, तो 100 का PCM भी AG 1 2 3 से आते हैं तो 100 में AG रहेगा। अगर ABC कोड लेते हैं आप तो 100 का बायोलॉजी आएगा, 50 केमिस्ट्री और 50 अपना फिजिक्स रहेगा। अच्छा, PCM लेते हो तो 100 का मैथ और 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री रहेगा। लेकिन हाँ, जो भी मेजर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, पर AG जो पैटर्न हमारा, जो हमें लगता है कि कौन सा स्ट्रीम AG रहेगी, तो वो AG 1 2 3 ठीक है। AG 1 2 3 में अच्छा 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, जिसमें आपके एग्रीकल्चर में मेनली 3 पार्ट आते हैं। नॉर्मल अगर एग्रीकल्चर की भी ब्रांच करें तो एनिमल, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, राइट? 3 एग्रोनॉमी में क्रॉप हो गया, सारी चीजें हो गई। और बच रहे हैं जो 100 क्वेश्चन, उसमें 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 या 2 बच्चे में PCM भी 4 रहेंगे आप। अच्छा, AG 1 का मतलब होता है PCM भी। अच्छा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। हाँ, तो उसमें 25 रहेंगे। तो सर फॉर्म वगैरह सारा चीज क्लियर हो गई। अब एक बार पेपर पैटर्न में आपने मेनली मेरे को ये बताया सब्जेक्ट कोड के अलावा कि 100 क्वेश्चन तो उसका जो मेजर सब्जेक्ट है, जिस स्ट्रीम से वो है उसके आगे, बाकी के जो 100 बच रहे हैं उसमें 25 4 सब्जेक्ट हो गए ना। AG में रहेंगे ऐसा कोड है। बाकी अगर आप PCM ले रहे हो तो PC 50-50 का आपका रहेगा। अच्छा, 50 का फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, और ABC ले लिया तो मेजर बायोलॉजी हो गया अपना, 100 का हो गया बायोलॉजी। PC 50-50 रहेगा। हमारा AG 1 2 3 में डिफरेंट है, इसमें सभी आता है। अच्छा, तो AG 1 मतलब PCM भी 100 का AG 1 आएगा, 2 3 मिला के 100 का आएगा। 2 माने क्रॉप प्रोडक्शन, 3 माने हस्बैंड, तो ये 100 का हो गया। रिमेनिंग 100 में चारों में से आएंगे PCM भी आपके, तो टोटल 200 नंबर का हो गया। 100 में PCM भी, 100 में क्रॉप एनिमल मिला के। अच्छा, 100 एक क्वेश्चन एक नंबर का, एक क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये सबसे प्लस पॉइंट, क्योंकि सर मैंने और जो स्टेट एग्जाम्स देखे हैं, सेंटर एग्जाम्स देखे हैं, प्रवेश परीक्षा है, लगभग पेपर्स में बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है और बच्चा वहीं मरता है, क्योंकि 12वीं के बाद में पहली बार उसको OMR सीट पकड़ता है वो, पहली बार। तो मतलब मन नहीं करता वहां क्वेश्चन छोड़ के आए है ना। तो इसी भ्रम में क्या बच्चा ज्यादा अटेम्प्ट कर देता, नेगेटिव में नंबर भी। ये मैंने देखा है, मैं फीडबैक लेने गया था सेंटर पे सर, तो बच्चे जब निकलते हैं 85 बता रहे थे। ये रियल चीज है, बच्चा निकलता है सेंटर से 85 बताता है, ऑटो में बैठ के रूम तक, हॉस्टल तक जाता है, दोस्तों से डिस्कस होता है, वो 75 तक आ जाता है, और जब खुद मिलाता है तो वो 70 पे आ जाता है। और जब ऑफिशियल कोचिंग वाले कहते हैं 65 पे आ जाएगा, ऑफिशियल आएगी तो वो 60 पे आ जाता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग का एक बहुत हुआ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे बिल्कुल करके आइएगा।
जो रह जाते हैं छोड़ के उनको नहीं आना, सिंपल सी बात है। TCO पे करके लाना कोई है। सा भी सब्जेक्ट को फुल भर के आने सही बात बोले है। अपने को पूरे काले करने पैसे दिए अपने। हाँ। सर इसके ये बाद एग्जाम तो अपना ऑनलाइन रहने वाला है, अच्छा, ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन रहेगा हाँ। और छोड़ के एक भी नहीं आना है। छोड़ के एक हाँ। नहीं आना। तो सर इसमें एवरेज जो अभी की बार जो पेपर है उसकी आपको अनुमानित तिथि क्या लग रही है? देखो जो 2025 की अगर बात 25 करें। में मेरा जो अनुभव है, इनके शेड्यूल बहुत निकाला ESB मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे पेपर होने उनके, तो मेरा अनुमान है मई जून में होना चाहिए। मई पर लास्ट में होगा तो, नहीं तो जून में जा सकता है पेपर। मतलब अपन कह सकते हैं कि मई लास्ट end में week होगा या फिर या जून में जाएगा। first बहुत week। सारे एग्जाम पेंडिंग है, बहुत अच्छा। सारे एग्जाम करवाने हैं, तो उसके पीछे 2-3 वीक भी पीछे हो गया तो जून तक भी जा सकता है। हाँ, तो देखो अब सर मैं एक और चीज जो बच्चों की क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के भी और उनके माता पिता की हाँ हाँ कि ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सब्जेक्ट आ रहा है, सारी चीज करवा दी, इस तारीख को पेपर होगा, कितने नंबर तक अपने को कॉलेज मिल जाएगी या इसका प्रोसेस क्या रहता है? पहले एक बात तो अपन ये करते हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ रहती है, यूजी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कि हाँ, 12वीं के बाद भी बीएससी ठीक। एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके लिए था अपना पेपर, तो कट ऑफ आपके और हिसाब से कि एक ठीक ठाक कॉलेज, रेस्पेक्टेड कॉलेज जहां से बच्चा 4 साल अच्छे से सर्वाइव करके एक डिग्री ले सके, कितने में सीखे। मिल सकता है वो? कितने बिल्कुल, में मिल बिल्कुल। सकता है? मतलब कितने प्रश्न सही करने हैं? देखिए 200 में? अगर हम आफ्टर कोविड के पहले हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, 140 मार्क्स भी आ रहे हैं ना भैया, तो भी कोई भी कॉलेज नहीं मिलता था। आज की बात करें बहुत डिफरेंट पैटर्न हो गया। इतनी ही समझ लो, अगर आपके 100 के आसपास भी नंबर है ना, तो भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। लेकिन आपको सोचना ऐसा नहीं कि 100 में 100 लाने की कोशिश कर रहे हैं। 50% आप कम से कम इतना कुछ 140 सोचो, मिनिमम सोचो कम से कम। हाँ ठीक है, जो 3-4 साल का रेशियो में देख पा रहा हूँ, ये समझ लो इस बार भी 100 मार्क्स अगर आपके हैं जनरल OBC में भी, तो भी कॉलेज आपको मिल रहा है। पर सर लेकिन जब आपको कॉलेज सोचना ले रहे हैं, ले तो रहे हैं, अच्छा लेना। अच्छा लेना। बस एक आप 130-40 का कोशिश करिएगा, तब जाके आप 120 ले आएंगे। आप हम तो कहेंगे आप 200 की कोशिश करो, 200 नंबर आ जाए पूरे आपके, ठीक है ना। बहुत अच्छा पेपर आता है, कोई घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बट डेली रिवाइज करते चलो, आराम से 120-130 सोचिए। और AG में आप 80 भी ला सकते हो, तो और वहां से PCM इतने से में तो 15-15 ला ही सकते सकते हो, तो आपका 140 वैसे भी होना है कि नहीं? तो ये तो वो तो प्लस पॉइंट भी है, और मेरे को लग नहीं रहा कि कोई ज्यादा हार्ड है, जैसा ऐसा फोबी बना रखा है कि बच्चे क्या एमपीपीएट नहीं देते। मेरे से मैं खुद के टच में है बच्चे जिन्होंने एमपीपीएट दिया नहीं, इस डर से कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और उन्होंने क्या किया, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लिया। अब वो पछता रहे हैं, ना तो उनका एकेडमिक सही जा रहा है, ना उनके पर्सनल लाइफ सही जा रही है, ना कुछ वो स्किल्स में इंप्रूव कर पा रहे हैं सर। तो एक चीज हमारी ये क्लियर हुई कि बच्चों 200 नंबर का पेपर है अपना, 200 क्वेश्चन, जिस बच्चे के 110 के ऊपर सही है, नेगेटिव मार्किंग 101% कॉलेज मिलना, 110 के ऊपर सही है, उसको 101% कॉलेज मिलेगा। 120 प्लस आते हैं तो जो आपको इच्छित कॉलेज आपको सर लगता है ना, आप वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। एक चीज और क्लियर, जैसे एमपीपीएट का पेपर मैंने दिया और अराउंड मेरे नंबर आ रहे हैं 135, 135 मैंने ठीक बिल्कुल, कर दिए। बिल्कुल। क्योंकि सर अगर 100 नंबर की बात करें तो 50% कट ऑफ है, ये तो एवरेज बच्चे की हो गई। बच्चे की हो गए, सही अगर बात। ठीक से पूरे 12 महीने आपने पढ़ा या 4 महीने या 11वीं 12वीं में ठीक से पढ़ा तो बच्चा आई थिंक 120 स्कोर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आराम से तो करेगा। आप मेरे को ये बताइए, इसमें एमपीपीएट के थ्रू 120 में कौन कौन सी रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज है आपकी नजर में? आपको 13 साल हो गए हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट के देखो हमारे MP में, मध्य प्रदेश में 2 ही यूनिवर्सिटी हैं गवर्नमेंट। एक RVS के भी है, राजमाता विजय सिंधिया, एक है वो ग्वालियर में स्थित है अपने, एक है JN के भी जवाहरलाल नेहरू, वो जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में, हाँ जी। इनके अंदर में कॉलेजेस हैं हमारे MP ग्वालियर के अंदर में 4 गवर्नमेंट कॉलेज AG के हैं, एक हॉर्टिकल्चर का है, मंदसौर में हॉर्टिकल्चर वाला है, ग्वालियर है, इंदौर है, सीहोर है, खंडवा है, ये इसके अंडर में आते हैं। रही बात कॉलेज की, रही बात तो सभी कॉलेज लगभग एक जैसे ही है, पर अब वो तो क्या है कि थोड़ा अपना एक माइंड बन जाता है कि बहुत अच्छा कौन सा, सभी गवर्नमेंट ही है। फिर जबलपुर वाला, इंदौर वाला, ग्वालियर वाला, इसको बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। इनमें ज्यादा ही कंपटीशन है, इनमें आपको मिल जाए तो कहीं भी मिल सकता है फिर वो चीजें। नहीं, वो प्रेफर करने का सर रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे माइनर फैक्टर्स वो रहते हैं कि लोकेशन भी देखता है बच्चा, लोकेशन भी देखता है, माहौल देखता है, मैंने क्या सिटी में है, सिटी में नहीं है, कहाँ मेरे को रहना, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, ये चीज है। पढ़ाई सब एक जैसी है, पर थोड़ा सा क्या है, अच्छे आपको अच्छे नंबर ज्यादा हैं और टीम आपको अच्छी मिल जाती है, वह माहौल अच्छा मिल जाता है, माहौल इसका ही सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए 3 कॉलेज थोड़ा हमारे MP में ज्यादा ट्रेंड में चलते हैं, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के। इंदौर भी अच्छी सिटी है, इंदौर अच्छी सिटी है, वेब सीरीज वगैरह में देखा है इंदौर को, बहुत अच्छी सिटी है। खंडवा भी ठीक है, मंदसौर हॉर्टिकल्चर बहुत टॉप चलता है, ये शुरू से प्राचीन कॉलेज है हमारे यहाँ, 2 हाल ही में और खुले हैं। मंदसौर हॉर्टी में पर्सनल हॉर्टिकल्चर का है, केवल हॉर्टिकल्चर ही इसमें होगा। तो सर इसमें ये चीजें हो गई एग्जाम के बाद। अब जैसे एग्जाम आपने बता दिया
कि पीएटी के थ्रू आप जा रहे हो एमपी पीएट, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप लेते हो तो 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री है, बिल्कुल, या तो राजमाता या JNK। सही बात ये चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन भी अपने इसके अलावा हमारे में एक और ट्विस्ट है थोड़ा सा, 2 के अलावा एक यूनिवर्सिटी और है, काउंट नहीं होती, लेकिन वो महात्मा गांधी चित्रकूट में एक कृषि विश्वविद्यालय है, ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालय महात्मा गांधी वाला, उसमें भी इसके थ्रू ही लेते हैं काउंसलिंग। इन्हीं नंबर के बेस पे दोनों के बाद एक काउंसलिंग और होगी, उसमें फिर उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा तो ये ऑनलाइन होगी अपनी, ऑफलाइन होगी। तो मैं मेरे हिसाब से जैसे आप बता रहे हो, तो मैं जो सोच रहा हूँ कि प्राइवेट में लेने से अच्छा तो ग्रामीण वाले में चले। बिल्कुल प्राइवेट लेने से बहुत अच्छा है भैया। आप महात्मा गांधी वाले चित्रकूट वाले विश्वविद्यालय में ले सकते हो, बहुत अच्छा बन गया आप तो। प्राइवेट कंपेयर में बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर सही है ये, सही बात है। क्योंकि उसमें अपना पैसा की कोई इशू नहीं है, बच्चा पैसा कमा लेगा कहीं से भी, या होगा पुश्तैनी, कम से 4 साल थोड़ी वापस अच्छा लगे, जिस जगह वो रह रहे हैं तो कुछ सीख के जाए। ठीक है सर, आपने क्वेश्चंस का बता दिया, कॉलेजेस का बता दिया। अब जो एग्जाम आपने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ जून जो पेपर हो जाएगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? देखो, पेपर होने के बाद आप कॉलेज लेंगे, पेपर होने के बाद पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, गवर्नमेंट एक लेटर जारी करेगी कि इस डेट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना है। जो भी नियरेस्ट कॉलेज आपके होंगे आसपास, वहां जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवासी, आधार कार्ड, आपका समग्र आईडी, आपका एडमिट कार्ड, जो भी एक लिस्ट है उनकी, वो लेके आप जाएंगे, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद फिर आपको लगभग 1-2 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा, आपका मोबाइल में मैसेज आएगा। मुझे ध्यान रखना, आधार कार्ड से आपको मोबाइल लिंक होना ही चाहिए, बहुत सारे बच्चे इसमें रह जाते हैं। वो पेपर भी ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है ना उनके मैसेज आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके मैसेज आएंगे, जैसे कॉलेज मिलता है तो आप विद इन वीक कॉलेज में आप खुद अटेंडेंस लगाएंगे, वहां आप बताएंगे हम आ गए हैं, तो आपको कॉलेज में वो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, उस टाइम में नंबर की नीड पड़ती है सर। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर सेकंड काउंसलिंग में आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी, तो पहुंचना पड़ेगा। तो सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एमपी पीएट पे एमपी वाला ही दे सकता है क्या यूजी को, या जैसे राजस्थान का बच्चा है, हमारा क्या है, पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी है, कंपटीशन भी है, तो जैसे वहां का बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम से वो वहां नहीं कर पा रहा है, और इसका भी उसने फॉर्म डाला हुआ है, तो मतलब फॉर्म लगा सकता है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत? देखो, आपके राजस्थान में तो साथ मैंने ये सुना है कि जेट अगर बाहर का बच्चा भरेगा तो गवर्नमेंट में अलाउ नहीं करेंगे, प्राइवेट में उनको अलाउ करते हैं। वो उसके एंट्रेंस के थ्रू। हमारे में एमपी में क्या सीटें कुछ रिजर्व है पहले से बाहर वाले बच्चों के लिए, आप दे सकते हैं। बिल्कुल मेजोरिटी हम लोगों की एमपी वालों की मूल्य पर डोमिसाइल की है, पर बाहर वाला बच्चा दे सकता है, कुछ सीटें 5% के समथिंग रिजर्व उनके लिए है, वो दे सकता है इसको। क्योंकि अगर भाई अदर स्टेट का भी एमपी पीएट का देख के यहाँ की अदर स्टेट वाला दे सकता है, जिसकी इच्छा हो जाए राजमाता से या जेएनके से डिग्री लेने की, सही बात है, तो वो दे सकता है। तो सर इतनी बात होने के बाद में अपन बात करते हैं अब कि आपने फॉर्म वगैरह जो भरते हैं, तो इसकी फॉर्म फीस कितनी क्या रहती है प्रवेश परीक्षा के लिए? देखो, फॉर्म फीस तो जो ओबीसी जनरल वालों के लिए है 500 रुपए है। लेकिन SC/ST और जो एक जनरल में एक कैटेगरी और आती है EWS, उसके लिए 250 रुपए चार्ज होता है। फॉर्म फीस ज्यादा नहीं है, अब हर बच्चा भर सकता है इसको। तो सर एक और चीज कि एमपी पीएट दे दिया, फॉर्म फीस सारी, एडमिशन के बाद इसमें छात्रवृत्ति का भी मैंने सुना है कि लगभग छात्रवृत्ति मिल जाती है बच्चों को, फ्री बराबर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल हमारे एमपी में एक चीज और है, अगर आप मेधावी छात्र हैं, अब मेरे छात्र अगर आप हैं, तो आप उसी सेम ईयर 12 के साथ आप एग्जाम निकालते हैं पीएटी का, तो आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। मेधावी छात्र है तो फीस नहीं लगती आपकी। SC/ST जो ओबीसी में है तो आपकी रिमेनिंग 90% तक फीस रिफंड हो जाती है, माने आप आसानी से पढ़ सकते हैं, फीस भी बहुत कम है इसकी। सेमेस्टर वाइज फीस 8 से 9 हजार लगभग आपकी फीस होगी, साल भर की 16-17 हजार, जो कि मेरे ख्याल से जितने इंडिया में कॉलेजेस होंगे जो स्ट्रीम के, बहुत सस्ती फीस में काम होता है। वैसे मेरे को जो एमपी पीएट के बारे में जो 2-3 चीजें मालूम हुई जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एक तो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर विथ 12th अगर आप निकालते हो तो पैसा ही नहीं लेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत गजब का पॉइंट है, जो बच्चे थोड़े से एफर्ट्स लगा सकते हैं। क्योंकि सर आज के टाइम में देख रहा हूँ जो कंपटीशन है ना, मतलब पढ़ा सब रहे, एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है। मैं अगर सिलेक्शंस की बात करूं तो आपका भी जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है बहुत भारी डिजिट है, वो है देखा है मैंने, बच्चों की मेहनत है सभी। पर वो कह रहा हूँ ना, मेहनत सब करते हैं बच्चे इस टाइम, और पढ़ा भी सब रहे, पर एक अच्छे से गाइड और मेंटर बहुत जरूरी है। मतलब युद्ध जीतने के लिए सेनापति का अच्छा होना जरूरी है, सैनिकों को तो वही बताएगा ना किस हिसाब से कहाँ पे एनर्जी यूज करनी है। बिल्कुल सही कहा। तो उसके लिए आप जैसे यहाँ के लोकल एरियाज की अगर अपन बात करें, तो आपके पास जो बच्चों का फीडबैक वगैरह रहता है वो क्या रहा है आपका? 13 साल से आप ये चीज
है तो थोड़ा सा देखो कोविड के बाद तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके पहले ऑफलाइन ही थे। अच्छा। ऑफलाइन थे तो हमारे आसपास चंबल क्षेत्र के आसपास जितने जिले होते हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अपने आसपास राजस्थान का धौलपुर, यूपी के आसपास झाला, जालौन, टीकमगढ़, छतरपुर, ऐसे मतलब कई 12-15 जिले के बच्चे आते थे। लेकिन आफ्टर कोविड जैसी ऑनलाइन चीज आई तो हमने बड़ा अपडेट किया अपने आप को। हमारे भी एप्लीकेशन में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड वाले स्टूडेंट हमारे पास ही है, 20,000 से ऊपर हो चुके हैं उसमें। और काफी बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं एजुकेशन, स्टेट बाहर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ऑनलाइन भी एक हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, पहले ऑप्शन था नहीं ये। और बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, बस धीमे धीमे हैबिचुअल हो गए हैं। पहले दिक्कत आती थी करने में, नेट नहीं है, कोई दिक्कत है। अब तो ऑनलाइन भी बच्चा बहुत अच्छा ले पा रहा है। तो हमने फिर अपनी कोचिंग के नाम से ये ऐप बनवाया, फिर वो आज काफी बच्चे उससे ले रहे हैं एजुकेशन। अभी ऑफलाइन वाले बच्चों के भी दिमाग में ये रहती है कि मिसगाइड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नई साल से कोचिंग ज्वाइन करूंगा, जनवरी से एंड में करूंगा, फरवरी को करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, 15 तारीख से करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सर, जो अभी 12वीं क्लास में जो बच्चे हैं, बोर्ड पेपर जो देंगे वो कब बोर्ड पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके 28 फरवरी से, 28 फरवरी से 27-28 से खत्म हो रहे हैं आपके लगभग 17 मार्च तक। अच्छा 17 मार्च। जैसे ही फरवरी से 17 मार्च का जो अपना एरिया है वो तो बोर्ड में बिजी रहेंगे बच्चे बोर्ड पेपर में। जैसे ही वो निकल के आते हैं एक कोर्स मिलता है 2 महीने का, अगर बच्चा अच्छी मेहनत कर लेना। अच्छा जैसा 20 मार्च से अपन शुरू कर रहे हैं तो मार्च 20 मार्च से 20 अप्रैल और 20 मई आराम से 2-2.5 महीने मिल जाते हैं और हमेशा 2-3 महीने के आसपास मिल जाएंगे। तो सफिशिएंट, अगर बच्चा मेहनत करने वाला बच्चा है ना और फ्रेश एकदम बढ़िया बच्चा है तो आराम से निकाल। जिसको सोच रखा है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे को फ्री में पढ़ना है, सरकार से लेना पूरा खर्चा। तो जो देखो 11वीं और 12वीं में पढ़ गया तो सेम चीजें तो है, 1-2 चीजें उड़ी हुई है उनके लिए। आपको अगर 65 से 70 दिन मिल रहे हैं तो सफिशिएंट, अगर आप पढ़ते हो तो ऑनेस्टली। सही बात। अब नहीं पढ़ते हो तो चाहे फिर आप 1 अटेम्प्ट दे लो, चाहे 2 साल दे लो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पास होने के लिए मेरे अनुमान से कई सालों का अनुभव ये है कि 3 से 4 महीने सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी 1 साल मान के चलते हैं। उसके बाद अगर आप फिर भी नहीं पास हो पा रहे हैं तो आपका कहने की वीक पॉइंट बहुत है सर। तो इस एग्जाम के लिए 1 साल सफिशिएंट है। कौन लोग कितने ड्रॉप ले रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं भैया, आपको आप तो मेहनत करिएगा। 3 महीने मैं कह रहा हूँ इस बात को, इतने सालों के अनुभव के बाद 3-4 महीने सफिशिएंट हैं, मतलब सफिशिएंट हैं। आपको जो समय बहुत मिल रहा है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं इसमें प्लस काफी बड़ी समय है बच्चों के पास कि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाइलिंगुअल पेपर हो रहा है, बाइलिंगुअल पेपर हो रहा है। सही बात है। तो हिंदी मीडियम वाले ये भी नहीं रो सकते कि मेरे को तो समझ में नहीं आया, मेरे को तो ये नहीं हुआ। एक्सक्यूजेस रहता है बच्चों के। और आपने सर ये एक बात कही ना 1 साल में भी नहीं होना, तो उन बच्चों के लिए तो मैंने भी डाला था। हमारे जो जेईटी के बच्चे हैं उनमें मैंने एक चीज देखी है कि वो 2 साल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी साल में भी उनको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, एफिलेटेड, उनको यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, फिर वो रोते रोते आते हैं। ऐसा यहाँ पे भी होता होगा सीन? सब जगह बच्चे बच्चे नहीं, वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो मेंटलिटी है ना बच्चों की, जो आप कह रहे थे ना, उनका एक तरह कभी आती नहीं है। एक आ जाएगी तो मंडे कभी नहीं आता, मंडे जाएगा तो दिवाली कभी नहीं आती, मतलब वो सोचते ही रहते हैं ऐसा। तो मतलब आपके हिसाब से जो 12वीं के बाद में अगर जिस बच्चे ने ठान रखा है इसी साल एडमिशन लेना है तो उसके लिए सफिशिएंट है, वो उसी टाइम आ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी अच्छा करने का। बिल्कुल। तो भाई जिन लोगों ने सोच रखा है या जो गार्जियंस देख रहे हैं उन्होंने सोच रखा है कि मेरा बच्चा भी बीएससी एग्रीकल्चर करे और विद 12th करे, मेधावी छात्र बन के फ्री में करे, तो वो क्रैश कोर्स ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी सूटेबल रहे। आपका भी कहाँ पे चल रहे हैं ब्रांचेस? देखो हमारे ग्वालियर में तो ऑफलाइन सेटअप है पूरा। एक गोले मंदिर पे है अपना एक, अच्छा जो मेन ग्वालियर गोले के मंदिर पे, और मेन ब्रांच अपनी है MLB कॉलोनी पड़ाव पे, जो मेन ब्रांच अपनी वहाँ है। ऑनलाइन हमारा 5 स्टेट में काम चल रहा है, राजस्थान, यूपी, बिहार। जो हमारे नॉर्थ इंडियन में हमारी अपनी टंग को लैंग्वेज को समझ लेते हैं वो। साउथ में नहीं जा पाए हैं, लेकिन तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हमारा बेल्ट है, अपना बिहार हुआ, झारखंड हुआ, यूपी हुआ, जेट हुआ, MP हुआ, इन सब के बच्चे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो कोर्स में बहुत अंतर नहीं है, बहुत कहीं कहीं बस नाम बदल दिए जाते हैं, कुछ 10-20 पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, कहीं में रैबिट है, कहीं में रैबिट नहीं है, किसी में 1-2 एनिमल ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन लगभग चीज एक जैसी है। तो बच्चा रीच करता है वहां तक। तो अब जो हमने इस सेशन में बातें की हैं कि 12वीं 10वीं पास कराने के बाद में बच्चे को हमने पकड़ लिया कि क्या क्या दिक्कतें आएगी उसको। 11वीं पास करा दी, 12वीं करा दी, 12वीं के एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग करवा दिया पढ़ना, उसके बाद एग्जाम, उसके 12वीं के पेपर खत्म करवा के हमने फार्म लगवा दिया 500 में 250 में, सही बात है। उसके बाद उसका पेपर दिलवा दिया जून में पेपर दिया, नेगेटिव मार्किंग हो नहीं रही थी, बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हो गई। छात्रवृत्ति के बारे में हमने बात कर ली,
दो मेन कैंपसों की बात कर ली और नीचे में जो सब कैंपस आ रहे हैं उनकी बात कर ली, फीस वगैरह की बात होगी। तो मुझे और जो ये सब करने के बाद जो बच्चा जाता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, तो उसका हम भी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। तो जैसे 4 साल की डिग्री अपनी 8 सेमेस्टर हैं, ये बच्चों ऑलरेडी वहां पे बताया, पर इतनी जर्नी में खुद सीख जाता है कि आगे क्या है। वैसे आगे दिक्कत आएगी नहीं उनको कहीं पे भी, क्योंकि अच्छे। और सर आपने माहौल वाली जो बात कही ना, वो मेरे को बहुत मतलब ऐसा लगता है आज के टाइम में है ना, पढ़ाई के बाद में जो सेकंड चीज है ना वो माहौल ही है। वो सत्य बात है। क्यों आप जहाँ ब्रांडेड लोग जा रहे हैं, जहाँ पढ़ के बच्चा जा रहा है, अच्छे नंबर वाला जा रहा है, उसकी सोच आगे तक वैसी रहने वाली है। इसके बारे में तो साथ में रह रहे कि अपन भी सीखते हैं सर। सही बात है। इसके बारे में मैंने भी वो एक चीज डाली थी कि ये जो कह रहे हैं ना एग्रीकल्चर में बेरोजगारी है, वो वाले बच्चे हैं जिनका एमपीपीएट में 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर वो चले गए प्राइवेट कॉलेज में। हाँ, बिल्कुल कहेंगे। और उस जगह उस एरिया में जहाँ पे जिस कैंपस में गए, अपन पर्सनली इस कैंपस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब अपन जेन्युइन बात कर रहे हैं कि सत्यता क्या है, क्योंकि हम भी फील्ड में रहते हैं, हमने भी बीएससी किया, ऐसे तो बैठे नहीं है यहाँ। सही बात भाई, जो चीजें आप कर रहे हो या सोच रहे हो ना वो हम करके आए हैं। ऐसा मतलब कोई आदमी अगर आपको अच्छी चीज बता रहा है या ज्ञान की चीज बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है या सबसे ज्यादा ज्ञानी है। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत ज्यादा गलतियां की है। सही बात है, बिल्कुल कर रहा है, गलती किया उससे सीखे हैं, उससे सीखे हैं। तो आप ना कोई गलती, इसलिए हम वो चीज बता रहे हैं। तो जैसे 4 साल की डिग्री में ये चीज बहुत मैटर करती है माहौल की, कि वो जैसे प्राइवेट वाला उसका पहले से एकेडमिक वीक था 11-12, तो वो क्या हुआ, बच्चा प्राइवेट में चला गया। अब वहां पे 60 बच्चे हैं ना, वो सारे उसके धर्म भाई आए, सभी आए। तो एक लेवल की बातें करेंगे, कार रेंटल चलाने की बात करेंगे, पैकेज 1 लाख तक मिल जाए तो भी बहुत काफी होनी चाहिए, 2 लाख। अब सरकारी कॉलेज में टॉप करके यूनिवर्सिटी में बच्चा है, एक तो अलग अलग जगह के हैं, तो अपने को डिफरेंट कल्चर सीखने को मिल रहे हैं। सही बात है, कम्युनिकेशन की चीजें सीखने को मिलती है। अब यूनिवर्सिटी में ऐसा तो है नहीं किसी को भी पकड़ के पढ़ाने बिठा दिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो वो भी कहीं अच्छी जगह से एमएससी पीएचडी नेट है तब लग रहे हैं। सही बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ा उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो अगर ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कुछ पढ़ाई नहीं होती, अरे भाई पढ़ाई नहीं हो रही पर एक मेंटर तो अच्छा मिल रहा है आपको। प्राइवेट में मेंटर कैसे मिलेंगे? बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती है। वो आपने सुना होगा सर संगत का, सर बिल्कुल, जो पुराने लोग कहते हैं हर एक चीज प्रमाणित है भैया, संगत का काफी बड़ा असर हमारी लाइफ में पड़ता है। इसलिए अच्छे कैंपस में यही तो अच्छी चीज है, माहौल का पूरा खेल है भैया। शिक्षा के बाद आप जो एकेडमिक पढ़ाई करोगे ना, उसके बाद माहौल ही सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास। इसको मैनेज कर लिया आपने तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज हमने लगभग चीजें कवर की हैं। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सर के कांटेक्ट नंबर वगैरह, इंस्टीट्यूट जो भी आपके मन में प्रश्न है वो हमने क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो आपको कहे फोन करके कि 2 महीने में हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा भाई। अगर होने के लिए अगर आपका एकेडमिक अच्छा रहा, हमने आपका पेपर लेंगे, अगर हमें लगा पेपर में आप अच्छा कर सकते तो हम कह सकते हैं हो जाएगा। फिर भी सर जो ऐसे मेरे जैसे आए ना कि 2 महीने में हो जाएगा, उनके लिए आप थोड़ा स्पेशल एफर्ट्स लगाए, उनका करवाएं, उनका मेधावी में कराएं और उनको फ्री पढ़ाएं। यही तो अपनी पहचान है। पिछले 14 साल से एससीआई कर गया है, यही तो अपने मेधावी छात्र भी निकाले हैं। हमने भी बहुत ज्यादा काम किया है, पर हमें बच्चे भी इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं। सबसे अच्छे हमारा जो बेल्ट है ग्रामीण बेल्ट है, जहाँ बच्चों को बस एक बार सहारा देने की आवश्यकता है। वो सब थोड़ा देना, मेहनत करना बच्चे जानते हैं। थोड़ा सा लेजी थोड़ा होते हैं, कई बच्चे लेजीपन दूर करते हैं थोड़ा सा, और बात अच्छे बच्चे मानते हैं हमारे बेल्ट। वो मेंटर की बात आती है ना, उनको सही से गाइड करके मोटिवेट करके, थोड़ा सा पीछे ईमानदार बच्चे होते हैं, पीछे से उनको नहीं मिला होता, इतनी चीजें नहीं सीखने को मिलती होती। कई बच्चे तो ऐसे देखे 12th के बाद उन्हें यही नहीं मालूम होता पीईटी होता क्या। सोचिए कई बच्चे नहीं सर, बहुत बच्चे यही नहीं मालूम होगा, तो सोचिए कितना बैक उनका वो रहेगा, कितनी वीकनेस उनकी। बाकी उनमें इतना पोटेंशियल होता है सर, अगर उनको सही ट्रैक पे डाल देना तो पीएटी क्या वो और भी अच्छे अच्छे एग्जाम तोड़ सकते हैं। आज जो हमने चर्चा की है, हमें अच्छा ये लगा कि आप आए तो आपने मुद्दा रखा एमपी पीएटी के बारे में वीडियो बनाते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा कि इतने ज्यादा क्राउड है, उनको यही नहीं मालूम पीएटी है क्या। वो करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, कोई मिस कर दिया पीएटी होता ही नहीं है, प्राइवेट कॉलेज लोग बच्चे से चले जाते हैं। तो अब उनको ये जब मालूम पड़ेगा पीएटी इतना अच्छा अपना एग्जाम है, कम फीस लगती है भैया, कॉलेज में कम फीस लगती है, तरीका भी आसान है, अच्छी तरह किया जाए तो सारी चीजें हमने क्लियर करी। अगर डेली कछुआ चाल भी चलते हैं ना, 2-3 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो फिर भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं दे रहा हूँ इस बात की गारंटी, डेली पढ़ते हैं तो सिलेक्शन के बाद ही गारंटी मैं दे रहा हूँ इनको कि डिग्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कहीं से कर रहे हो आप। क्योंकि हम जो चीजें डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यूजी वाले बच्चों को, सर उनका भी बहुत प्यार मिलता है। कॉलेज में जो बच्चे आपका नाम तो बहुत सुना है मैंने। मैं कहता हूँ कॉलेज में दिलवाना हमारा काम है और कॉलेज के बाद की वो हमारा काम है। पर ये घर से निकले भी एक चीज जो आपने बोली, ग्रामीण वाले बच्चे जो आते हैं, तो यार एक चीज याद रखा करो, जो तुम घर छोड़ रहे हो ना, वो उस घर को घर बनाने के लिए छोड़ते हो। यहाँ कमरे पे आके सोने के लिए
या लूडो खेलने के लिए, फ्री फायर, क्या क्या मतलब बिल्कुल। ऐसी एक्टिविटीज में लग जाता है बच्चा, खुद को निकाल ही नहीं पाता, धंसता जाता है वो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मेरे पास सर इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो सोशल मीडिया पे मैं क्या बच्चों से ज्यादा फ्रेंडली रहता हूँ ना, तो बहुत बच्चों के ऐसे ऐसे डीएम आते हैं कि मतलब ना चाहते हुए वो ऐसी ऐसी चीजों में फंसे हुए कि निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भूल जाते हैं। तो वजह जो है ना पीछे का मोटिव कि मैंने घर क्यों छोड़ा, वो हमेशा याद रखना। तो ये लाइन याद रखना कि यार तुमने जो घर छोड़ा ना, वो उस घर को घर बनाने के लिए छोड़ा है, कमरे पे आके सोने के लिए 11 बजे उठ रहे हो, पूरा रूटीन खराब कर रखा है 17 की उम्र में। आगे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आपके माता पिता और एक टीचर, एक संस्था आपसे क्या उम्मीद कर सकती है, एक राज्य, एक कॉलेज, एक देश क्या उम्मीद करेगा आपसे। तो खुद को थोड़ा सा, पढ़ाई भी चलती रहेगी, हर तरीके से इंप्रूव कीजिए। फिजिकली आप फिट रहिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे पढ़िए। कम पढ़ते हैं ज्यादा पढ़ते हैं डज नॉट मैटर, सही से रहना मैटर करता है। सही बात है। तो सर आप कुछ कहेंगे एमपीपीएट वालों को लास्ट में, जो भी बच्चे देख रहे हैं, गार्जियंस देख रहे हैं, कुछ भी आपका जो पर्सनल सजेशन है? नहीं, यही सजेशन है कि भैया देखो, एक क्वेश्चन और होता है बहुत सारा कि सर एजी में स्कोप क्या है आगे का। हाँ भैया, मैं कह रहा हूँ इस बात को, आप सेक्टर का नाम बताइए कमेंट करके मुझे कि ये सेक्टर में जॉब नहीं सर करती। उस पे मतलब प्राइवेट, पब्लिक, स्टेट, सेंट्रल, बैंक, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? एसएससी, सिविल, कहाँ जाना चाह रहे हैं? सभी में इतनी पोस्टें निकलती हुई एजी लाइन की। आप केवल खेती से सीमित ना रहे। बहुत से सिटी वाले लोग क्या बोलते हैं, अच्छा हमारा बच्चा एजी ले लेगा, खेती करेगा क्या? भाई साहब, खेती करना काम नहीं है, हमें देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत आगे ले जाना है। हम हर सेक्टर में काम करते हैं, हर सेक्टर में बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं। तो आप ये मत समझना केवल कि बीएससी एजी करने के बाद खेती करना मिलेगी। ये तो छोटा एक अभिन्न अंग है, ये तो हमारा डेली रूटीन वाला वर्क है। हमारी तो इतनी सर्विसेज है हमारी लाइन में। आप बैंक में जाइए, वहां आपको एफ मिल जाएगा। आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? स्टेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम की बात कर रहे हैं, एसएससी की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमें कमेंट करना, मुझे बताना है चीज सर इसमें जॉब है क्या, मैं बताऊंगा जॉब है कि नहीं उसमें। सर अभी अपन इनको जब ये पहले एक बार पीएटी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में अलग से सेशन कर लेंगे ना, बिल्कुल सही। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या क्या स्कोप है, सही कंप्लीट चीजें उसमें अपन बात कर लेंगे। पहले एक बार आप कॉलेज में तो घुसो, आप एक बार कॉलेज में आइए, और कॉलेज के लिए थोड़ा सा मन में ये रख के आओ, बहुत स्कोप है। हाँ क्या स्कोप है, जल्दी आपको और चीज बताएंगे। सर मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि किसी विकसित देश जो है ना, विकासशील और विकसित दो होता है। तो अगर विकसित होना है ना और अच्छे से देश की प्रगति करनी है ना हर सेक्टर में, तो उसके लिए उसका किसान जो खुशहाल होना चाहिए। और किसान खुशहाल होएगा ना, तभी वो अंदर से मजबूत होएगा। और किसान को खुशहाल करने के लिए भी इतने काम है, प्राइवेट कंपनियां अच्छी अच्छी हैं, बहुत कंपनी, जरूरी नहीं गवर्नमेंट, बहुत सारे बच्चों की नहीं भी लगती गवर्नमेंट। जो पैकेज भैया हमने सुना है आईटी जेई वाले बच्चे लेते हैं आफ्टर मतलब बीटेक, भैया उसका आप ये मत समझना कि उतना पैकेज हमारी लाइन में भी मिलता है सर। मैंने 60-60 लाख तक का पैकेज देखे लोगों के, सोचिए। तो अब लोग को यही नहीं मानो हमारे लाइन में भी पैकेज होता है कि नहीं? बहुत सारे चीजें हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। और 12th के बाद आपको तो मालूम होना चाहिए पीएटी क्या हुआ। आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर एजी लिया है, बायोलॉजी लिया है, मैथ लिया, उसको इस लाइन में आना है, तो प्लीज उनको बताइए पीएटी है क्या आखिरकार, जो या सीयूटी आईसर है क्या, सेंट्रल है क्या है और स्टेट क्या है। जो बायोलॉजी वगैरह के बच्चों को भी मैथ को एक दिक्कत आती है, बच्चों पे माता पिता प्रेशर थोप देते हैं। अभी एक आईआईटी बाबा जो महाकाल, बिल्कुल उनकी चीजें मेरे को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी कि वो बच्चों को थोप देते हैं, उनको पूछते नहीं। बच्चों को 4 साल जेईई की तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को 3 साल नीट की करवा रहे हैं। अब बच्चा इतना डिप्रेस हो जाता है, तो वो बच्चे भी ऐसा नहीं हताश हो गए, कुछ नहीं लाइफ में। आपकी इतनी प्रिपरेशन की हुई, आप आराम से पीएटी या सीयूटी या आईआईआर में आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर तुलना करूँ ना कंपेयर टू उस डिग्री, भाई वहां हो रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं हो रहा है तो ये कमजोर चीज नहीं है सर, छोटी बात नहीं है। आप यहाँ भी आ सकते हैं, अपना बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हैं यहाँ के, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा स्कोप है। तो जो भी आपको एमपीपीएट को लेके सोच रहे थे, हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की है सर से इन्फॉर्मेशन, जो कि एमपीपीएट स्पेशलिस्ट हैं अपने, क्योंकि 14 साल से एक काम को अपन कर रहे हैं तो स्पेशलिस्ट हो ही जाते हैं। आजकल तो सर जो 2 साल से कपड़े सी रहा है वो खुद को स्पेशलिस्ट टेलर बता देता है। बिल्कुल तो वो अच्छी बात है कि चलो हम लोग जो मुलाकात किए हैं आज एमपीपीटी के बारे में, उम्मीद करते हैं जो भी प्रश्न आपका रहा होगा, छूट गया होगा, आप बिल्कुल निराश ना हो, आप कमेंट कर देना, अब और भी चीज आपको मिलती रहा करेंगी। बाकी जितने भी एमपीपीटी की तैयारी करने वाले हैं या जो आपको भ्रामक चीजें बता रहे हैं, इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है, उसको एक बार वीडियो शेयर कर देना। क्योंकि हम ये जो बातें करने वाले थे, हम ऑफ कैमरा भी करने वाले थे, पर ऑन कैमरा करने का एक ही फायदा है कि बहुत सारे बच्चे जो अंधकार में हैं, जो मार्केट में ऐसी भ्रांतियां चल रही है सर, मतलब एमपीपीटी को ऐसे दिखाने आ रहे हैं की तरह।
हगुआ दिखा रहे हैं, मतलब कि ये निकलता नहीं यार है। एक एंट्रेंस टेस्ट, एक प्रवेश परीक्षा है बीएससी में एडमिशन के लिए कॉलेज। हाँ वो सर, वो बात मेरे को याद आ गई। उसमें मेरे को ये कह रहा था मैं कि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते हैं जिनका हो सकता है राजनीतिक वो पीछे संबंध हो, हो सकता है मनी पावर हो उनके पास, पर आजकल एक सिस्टम सही हो गया, अमीर हो गरीब हो, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी रेस्पेक्टेड कॉलेज में पढ़ना है तो भाई वहां पे कुछ भी नहीं चलेगा, आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। भैया जुगाड़ के घर में ना रहे। हाँ, जितने आप एग्जाम के क्लोज आते जाएंगे ना, बहुत से आपको मिलेंगे जुगाड़ वाले, कुछ नहीं, आपका माइंड को आप डाइवर्ट कर देंगे और कुछ नहीं होना भैया इससे। या फिर मेहनत पे बिलीव करिए टोटली, उम्र भर के लिए आपको बैन करवा देंगे। सही बात है ना, बातों में दम नहीं है। बीज बो देंगे वो आपसे, हम करवा देंगे, होना कुछ नहीं। बाद में एग्जाम तुम्हें देना पड़ेगा, अपनी दम से देना पड़ेगा। तो चलो आज का सेशन अपन एंड करते हैं। यही कहूंगा कि यार अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई कंफ्यूजन है तो हमसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए। और नियर बाई ग्वालियर जो सर ने आपको एरिया बताया उसके अगर नियर बाई है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ऑफिस पे आइए, इंस्टीट्यूट पे आइए, बैठ के बात कीजिए। सर जो भी आता है इस वीडियो के थ्रू जो आता है उसको पर्सनल समझाओगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल वीडियो देख के अगर आप आते हैं, जो भी आपको क्वेरी रहेगी बिल्कुल बैठ के बात करेंगे। हाँ, जो समाधान करेंगे उसका। हाँ, जो भी बच्चे की दिक्कत आ रही है, कुछ अगर आर्थिक रूप से कमजोर है उसकी भी मदद की जाएगी आपकी। बिल्कुल आप बस पढ़ाई को जारी रखिए। हाँ, जिसके सही में उसको लगता है कि मेरा मन ही बना लिया कि पढ़ना है, फिर कोई दिक्कत आ रही है तो वो SCI संस्था में सर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ नियर बाई के एरिया का कोई भी है तो गोले के मंदिर या पड़ाव जो आपकी दोनों ब्रांच कहीं पे भी आए तो सर आप मिल लेना उनसे और बच्चों को। अरे बिल्कुल बिल्कुल पूरी सपोर्ट करेंगे भैया बच्चों का। चलो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब इन बच्चों की इतनी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, मेरे को जितना लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कितनी मदद कर पाऊंगा या कर पाएंगे, पर हमारे मन की तरफ से हमने 100% दिया कि हम कहीं ना कहीं जो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनको रखा है, राइट बात, उस अंधेरे को तोड़ने की कोशिश की हमने। बाकी किसी को और कुछ भी डाउट हो तो बताना। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो, काम होएगा। नमस्ते बच्चों। नमस्ते।